राधे राधे सिलाई बुटीक चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज सुबह से ही अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ये मैंने आलू की सब्ज़ी बनाकर तैयार कर ली है और परांठे भी बना लिए हैं। ये टिप्पण लगाने के लिए ही सभी को तैयार किया है और अभी मैं टिप्पण लगा के दिखाती हूँ आपको। और अब इस सभी टिप्पण लगाने के बाद सभी काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ मशीन पे। सबसे पहले ये बाजू में लेस स्टिच कर लूँगी। कल ये कुछ ब्लाउज सिल लिया था और कुछ अभी बाकी सिलना है, तो इसको ही मैं तैयार करने वाली हूँ। प्लीज़ आप बने रहें। और आज बताना चाहती हूँ कि हमें सिलाई के अंदर कुछ सामान अपने पास रख लेने चाहिए और 4 सीक्रेट बातें जिससे कि हमारी इनकम बढ़े सिलाई के अंदर। आप जानिए ये 4 बातें कौन सी है। नंबर 1, हमें सिलाई का काम कर रहे हैं, यदि हम सिलाई का काम कर रहे हैं तो हमारे पास कम से कम 10-12 तरह के ब्लाउज हमें सिलने आने चाहिए, ताकि 10-12 ब्लाउजों की सिलाई यदि हमें आती है तो हम किसी भी को ये बात बता सकते हैं कि हमें अलग अलग तरह के ब्लाउज सिलने आते हैं। तो हमें कुछ डिज़ाइन भी सिलने आने चाहिए। कुछ डिज़ाइन आने के बाद भला ही क्यों न ये सिंपल हो, आपको पता ही है आजकल फैशन का दौर चल रहा है। कुछ लेडीज ऐसी होती हैं कि जो डिज़ाइन के ब्लाउज पहनने पसंद करती हैं, तो वो अपने डिज़ाइन बनवाने के लिए इधर उधर भटकती रहती हैं और उन्हें ब्लाउज में डिज़ाइन बनवाना ही होता है। तो उनको आपका पता चले तो हो सकता है कि वो आपके पास भी आ जाए, तो वो एक बार बनवा ले जाएगी। ले जाने के बाद उसे यदि आपका डिज़ाइन पसंद आ गया तो वो फिर से आपके पास आएगी और खुद तो आएगी ही, 2-4 ग्राहकों को और भी लेके आएगी या उनको बताएगी कि वो अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाती है और अच्छी फिटिंग और अच्छी फिनिशिंग के साथ ब्लाउज की सिलाई करती है। नंबर 2, यदि हमारे पास कुछ सिलाई का सामान भी रख लें तो इसमें भी हमें प्रॉफिट होता है। जैसे फाल, अस्तर, गीटी, बुकरम, धागा आदि सामान है सिलाई का, जिसे हमें ख़रीदने के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ता और ग्राहक को भी नहीं जाना पड़ता। यदि हमारे पास कोई ब्लाउज सिलवाने आते हैं तो हमें उन्हें बोल देना है कि अस्तर मैं लगा लूँगी और इसके पैसे तुम्हें देने होंगे, तो वो कह देती है कि हाँ ठीक है, आप लगा लेना और मैं पैसे दे दूँगी। तो इससे हमें भी फ़ायदा होता है और ग्राहक को भी फ़ायदा होता है कि उसे इधर उधर नहीं जाने की आवश्यकता होती और हम अपने पास से ही अस्तर लगा लेते हैं। तो नंबर 3, यही बात बताना चाहती हूँ कि कुछ हमें लेस वगैरह भी रख कर और सिंपल डिज़ाइन कटिंग करके उस पे लेस, मोती, स्टोन आदि लगाकर उनसे भी उनकी शोभा बढ़ा सकते हैं या उन्हें सुंदर बना सकते हैं। सुंदर बनाने से हमारी ही ग्राहक को सिलाई पसंद आने लगती है। यदि उन्हें हमारा डिज़ाइन पसंद आने लगेगा तो वो पसंद आएगा तो आगे भी वो आपका परमानेंट ग्राहक बन जाएगा।
तो यही कुछ बातें हैं। वैसे बातें तो सिलाई के अंदर बहुत कुछ है, फिनिशिंग लाना जैसे हैं, और जो धागे वगैरह इधर उधर रहते हैं लटकते, उन्हें भी कटिंग करके निकालना, और फालतू का एक्स्ट्रा जो कपड़ा होता है उसकी भी कटिंग करके निकालना, फिनिशिंग के साथ सिलना, और फिर बाद में उस सिलने के बाद उसमें प्रेस लगाना, तभी ग्राहक को देना चाहिए। और ये ब्लाउज मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो प्लीज़ आप बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके। और आप मुझे सपोर्ट करना। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक भी ज़रूर करना। और आपको कल के लिए क्या सिल के दिखाऊं, प्लीज़ मुझे ये भी बताना। वैसे सिलाई का काम ज़्यादा कठिन नहीं है। यदि हम सिलाई का काम थोड़ा सा भी हमें सिलना आता है तो हम अपने 2-4 रुपये कमा ही लेते हैं। जैसे हमें कुछ भी नहीं करना आता, मान लो सिलाई के अंदर फिटिंग वगैरह आती है, तुरपाई उकाई वगैरह आती है, तो हम बड़े टेलरों के पास जाकर उनसे भी काम लेके आ सकते हैं। हमें आसपास की दुकानों को ढूंढ के और उनसे काम ले लेना चाहिए। और वे पहले तो हमें काम सिखाएंगे, पहले तो हमारे काम को देखेंगे कि ये किस प्रकार का काम करती है, और यदि उन्हें पसंद आया तो वो करने के लिए दे देंगे, और यदि नहीं आया तो वे 10-5 रुपये कम देंगे और सिखाने की कोशिश करेंगे कि ऐसे तुरपाई लगा, ऐसे हुक स्टिच कर, वो सब हमें धीरे धीरे करके सिखा देंगे। तो इससे हमारा टाइम पास भी हो जाएगा और आगे आने में हमें, आगे बढ़ने में हमें हेल्प मिलेगी और उसका भी काम बन जाएगा। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि आप कुछ मेहनत कीजिए, आलस्य में मत डूबिए और सारे दिन इधर उधर की बातों में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर हम एक हाउस वाइफ हैं तो अपना काम दिन भर का निपटा कर, जिस टाइम भी हमारा काम ख़त्म होता है और हमें जैसे ही कुछ टाइम मिलता है, उस टाइम में हमें कुछ न कुछ सीखना चाहिए या कुछ न कुछ करना चाहिए। तो प्लीज़ आपको मोटिवेशन करें मेरे को कि मैं कैसी सिलाई कर रही हूँ। मोटिवेट करोगे तो भी मेरा हौसला बनेगा। और सेटल में धागा ख़त्म हो चुका है और अभी मैं भर रही हूँ। ये थोड़े से ही धागे की आवश्यकता है, इसलिए मैं हाथ से ही भर लूँगी।